morning and Assalamu alaikum grade 5. I'm your science teacher Sabah and we're studying chapter number 1. Chapter number 1 जो है वो है एक टॉपिक अबाउट द ह्यूमन बॉडी कि इंसानों का जो बॉडी है वो किस किस तरह से फंक्शन करता है, उसमें कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट. So far we've studied the nervous system and now we're going to talk about the circulatory system. तो आए आगे चलते हैं. When I say we're talking about the circulatory system, असल में इस टॉपिक को स्टार्ट तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कर दिया था. हमने बात करना शुरू कर दी थी कि आखिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इसका पर्पस क्या है. सो डू यू रिमेंबर व्हाट इट वाज? वेरी गुड. सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी में ये काम करता है कि वो ऑक्सीजन को और सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे उनको हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है. और वो ऐसा किस तरह करते हैं? वो ऐसा करते हैं हमारे खून की मदद से. हमारे खून में उस ग़िज़ा को, उस ऑक्सीजन को शामिल करके वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. आइए इसको डिफाइन भी कर लेते हैं. द सिस्टम दैट सेंड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी एंड टेक्स अवे वेस्ट मटेरियल. सो देयर इज दिस लिटिल पार्ट दैट आई मिस्ड कि वो वेस्ट मटेरियल को भी आपकी बॉडी से लेकर जाता है. होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं हजम हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, वो जो है फिर वो ब्लड के थ्रू सारे बॉडीज के सेल में चला जाता है. और उसके अलावा जो आपका वेस्ट मटेरियल जो आपके बॉडी के सेल्स में बन रहा होता है वो खून में आ जाता है और खून उसको भी वेस्ट वाली जगह पर लेकर जाकर उसको भी आपकी बॉडी से निकाल देता है. सो इन दिस मैनर सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं? एक तो वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है आपकी पूरी बॉडी को और उसके अलावा आपकी बॉडी से सारे वेस्ट मटेरियल्स को भी बाहर निकाल रहा है. अब इसके जो है तीन मेन बॉडी पार्ट्स हैं, तीन मेन ऑर्गन्स हैं जो इसके साथ लिंक्ड हैं. इनको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से उसको रिविजिट कर लेते हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले हार्ट जो है इसका मेन ऑर्गन है. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन जो था वो हम दिमाग को ले रहे थे, उसी तरह यहाँ पर हार्ट जो है वो आपका मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम है. उसके बाद आ जाता है ब्लड, खून इन इटसेल्फ, और फिर आ जाते हैं ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स वो ट्यूब हैं जिनके अंदर खून जो है वो कैरी हो रहा है. अगर आपको याद हो इसकी तीन एग्जांपल्स थी, बल्कि तीन डिफरेंट टाइप्स थी ब्लड वेसल्स की. वो कौन कौन सी थी? देयर वाज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. इनका डिफरेंस याद रखना आपके लिए बड़ा अहम है. वैसे तो यू वेरी जूनियर सो यू कांट अंडरस्टैंड कि इसकी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स क्या हैं, इसके एक्चुअली क्या डिफरेंट फीचर्स होते हैं इन तीनों टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के. लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखें कि आर्टरी जो है वो खून को दिल से दूर लेकर जाती है. तो अगर खून को दिल से बाहर लेकर जाना हो, बेशक वो बॉडी में हो, लंग्स में हो या आउट ऑफ द हार्ट हो, किसी भी तरह से, तो वो आर्टरी लेकर जाएगी. और जबकि खून को जब दिल की तरफ लेकर जाना हो, यानी बॉडी से लंग्स से लेकर दिल में लेकर आना हो, तो वो फिर वेन्स लेकर आएंगी. और कैपिलरीज का काम जो होता है बड़ा सिंपल होता है. वो क्या होता है? वो होता है वेन्स और आर्टरीज को एक दूसरे से कनेक्ट करना, एक दूसरे से जोड़ना. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर द थ्री पार्ट्स. अब हमें आज के लेक्चर में ये फोकस करना है कि हार्ट जो है वो काम किस तरह से करता है. बेसिकली ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा काम चल रहा है, जो ब्लड खून यानी आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, उसमें हार्ट जो है वो क्या रोल प्ले करता है, क्या किरदार अदा करता है. सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट दैट्स अबाउट. अब यहाँ पे बड़े ही इंटरेस्टिंग हमने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है हार्ट की, और हार्ट के बारे में आप अंडरस्टैंड करोगे कि उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसमें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीजें हो रही हैं. ये नहीं हो रहा कि अच्छा कुछ भी हो रहा है, ब्लड किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है. नो, ब्लड एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करता है, एंटर करता है, लंग्स में जाता है, वापस आता है, पूरी बॉडी में जाता है. एंड बाय पार्ट एंड पार्ट यू विल सी कि अच्छा कितना इंटरेस्टिंग है, कितने डिफरेंट चेंबर्स हैं दिल के जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं. तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट. द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स. जो हार्ट के 4 हिस्से हैं उनको हमने क्या नाम दिया है? उनको हमने नाम दिया है चेंबर का. और आप देखें कौन कौन से चेंबर है. The right atrium and the left atrium are the upper chambers of the heart. तो जो आपका right atrium और left atrium है वो दोनों क्या हैं? upper chambers हैं, ऊपर वाले हिस्से में है दिल के. एक right side पे है, एक left side पे है, लिहाजा उनका नाम right atrium और left atrium उनको कहा जाता है. The right ventricle and left ventricle are the lower chambers. तो अब क्या हो रहा है कि जो आपका right ventricle और left ventricle है वो lower chambers हैं, वो निचले हिस्से में है दिल के. तो ऊपर वाले हिस्से में है right atrium और left atrium, और नीचे वाले हिस्से में है right ventricle और left ventricle depending on the side. कि right side पे तो right atrium है, left side पे तो left atrium है. Similarly नीचे अगर right side पे तो right ventricle है, left side पे है तो left ventricle है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो हार्ट की पूरी डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है, जिसमें आपको मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन करूंगी कि बेसिकली ब्लड की जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है. मेरे साथ फॉलो कीजिएगा. पहले हम डिफाइन कर लेते हैं द पार्ट्स ऑफ हार्ट. तो अगर आप देखो ये ऊपर वाला हिस्सा है राइट साइड पर,
राइट एट्रियम का नाम दे दिया। ये नीचे वाला हिस्सा है राइट साइड पर बिकम्स अ राइट वेंट्रिकल। तो ऊपर ये वाला है जो है और ये वाला जो है, दे आर राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। इफ यू कैन क्लियरली सी देम, राइट एट्रियम हो गया हमारा यहाँ और ये लेफ्ट एट्रियम हमारा हो गया, क्योंकि ये दोनों ऊपर वाली साइड पे हैं। नीचे वाली साइड पे कौन से दो चेम्बर्स हैं अगर आप देखें, पहला है राइट वेंट्रिकल जो कि राइट साइड पे ऑब्वियसली, एंड देन दिस वन, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द 4 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब जब हमने उनको लेबल कर लिया है उसके बाद हम इस चीज की बात करते हैं जो दरमियान में आप ट्यूब देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेप्टम। सेप्टम क्या कर रहे हैं, हार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, राइट वाले को अलग और लेफ्ट वाले को अलग। तो उसके दरमियान में कौन सी चीज आ रही है, उसके दरमियान में आ रही है सेप्टम। सेप्टम इज द सेपरेटिंग वन यूनिट बिटवीन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट। नाउ इफ यू फॉलो मी, होता ये है कि खून जो है आपकी बॉडी से एंटर किया हार्ट में। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। खून आपकी बॉडी से, यहाँ आप एरो देख सकते हो, अंदर की तरफ आ रहा है, किसके, दिल के। उसके बाद यहाँ पर आप जो वी देख रहे हो दैट इज फॉर अ वेन। क्यों, क्योंकि वेन जो है वही खून को हार्ट के पास या हार्ट की तरफ लेके आती है। तो ये जो चीज है दैट इज अ वेन जो बॉडी से खून को हार्ट के अंदर लेके आ रही है। फिर ये होता है कि खून जो है राइट एट्रियम में आता है, वहां से नीचे राइट वेंट्रिकल में जाकर आप देख सकते हो कि इस तरफ चला जाता है। इट गोज अबव ओवर हियर एंड देन यहाँ से वो बाहर जा रहा है ब्लड टू लंग्स। कहाँ जा रहा है वो, लंग्स की तरफ, आपकी लंग्स की तरफ वो जा रहा है। और यहाँ पर हमने उसको लेबल कर दिया है ए फॉर आर्टरी। तो ये जो चीज है ये एक आर्टरी है ना। व्हाई इज दिस एन आर्टरी, वेरी गुड, इट्स एन आर्टरी क्योंकि खून जो है अब वो दिल से दूर जा रहा है। दिल से जब खून अलग जगह पे जा रहा होता है, दिल से बाहर जा रहा होता है, तो वो आर्टरी के जरिए जाता है। जब खून लंग्स में चला गया उसके बाद क्या होगा, लंग्स में बेसिकली वो इसलिए जाता है क्योंकि अभी तक खून में ऑक्सीजन नहीं था। खून बॉडी में आया, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो यहाँ से राइट एट्रियम में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है और लंग्स में जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन डाल सके। क्योंकि लंग्स से बेसिकली हम सांस ले रहे हैं, लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है, वो क्या करेगी, वो खून में उस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगी। तो होगा ये कि लंग्स से फिर खून जो वापस है वो दिल में आ जाएगा। ब्लड फ्रॉम लंग्स फिर से दिल को एक दफा एंटर करेगा एक वेन के जरिए। अगेन यहाँ पर वेन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि खून जब भी दिल की तरफ आता है, इट कम्स फ्रॉम अ वेन। खून जब वापस वेन से हार्ट के अंदर एंटर हो गया है तो फिर क्या होगा, अब खून जो है यहाँ पर आएगा नीचे आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर वापस जाएगा बाहर ब्लड टू द बॉडी। सो वंस उसमें ऑक्सीजन आ गया है, दोबारा से हार्ट को एंटर करता है, फिर क्या होता है, फिर जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उसको वापस पूरी बॉडी में पुश करता है। और पूरी बॉडी में पुश करने के लिए अगेन वो आर्टरी का इस्तेमाल करेगा क्योंकि आर्टरी जो है खून को दिल से दूर लेकर जाने के काम आती है। तो जब आपने खून को बाकी बॉडी में भेजना है, हार्ट से बाहर निकालना है, तो ऑब्वियसली आप आर्टरी के जरिए भेजोगे, वेन के जरिए नहीं भेजोगे। सो दैट्स अबाउट इट। एक दफा फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। खून ने एंटर किया राइट एट्रियम को, नीचे गया राइट वेंट्रिकल तक, राइट वेंट्रिकल से वो गया लंग्स में, लंग्स से उसमें अंदर ऑक्सीजन डाला और वो वापस एंटर हो गया यहाँ वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो वापस बाहर चला जाता है पूरी बॉडी की तरफ आर्टरी की मदद से। सो दैट इज हाउ द हार्ट वर्क्स। और आप इमेजिन करो कि कितना सिस्टमैटिक है कि खून यहाँ से आकर सीधा कभी भी लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा, वो हमेशा पहले राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एंड फिर बॉडी में जाएगा। तो उसका एक पूरा का पूरा चैनल बनावे, एक पूरा चेन बनावे जो वो खुद ही फॉलो करता है, जो हार्ट खुद उसको ऑर्गेनाइज करके चलवाने में उसका काम में मदद करता है। एंड इन दैट मैनर वो एक चीज है जो खुद से हो रही है। एंड इट्स सो इम्प्रेसिव टू सी कि कुदरत, आप देखें कितनी ज्यादा फैसिनेटिंग बात है कि जो खून है वो अलग डायरेक्शन में भी तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं, अलग अलग वाल्व्स बने हुए हैं, अलग अलग रास्ते बने हुए हैं जिससे खून जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन को फॉलो करता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लर्न अ लिटिल मोर अबाउट दिस। यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले उसको देखें। The septum separates the left and the right side of the heart। ये हमने पीछे भी डिस्कस कर ली थी। इसको रिकैप करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप एक दफा फिर से इसको डिफरेंटली एक्नॉलेज कर लो कि सेप्टम जो है वो राइट साइड को और लेफ्ट साइड को हार्ट के जो है अलग करती है। उसके दरमियान में एक बैरियर सा, एक दीवार सी है। उसके बाद हाउ इट वर्क्स, अब फिर से हम एक दफा एक्सप्लेन करें कि दिल जो है वो किस तरह से काम करता है, ताकि आपके दिमाग में वो जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से इंटरनलाइज हो जाए, आपको समझ आ जाए कि होता क्या है, जो दिल है उसमें किस तरह से ब्लड जो है मूव अराउंड करता है। तो आए फिर से एक दफा इसको गो थ्रू करते हैं। ब्लड फ्रॉम बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम। जो खून है बॉडी से वो कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया।
इट इज लो इन ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन कम है। जब ऑक्सीजन कम है तो वो कहाँ जाएगा? एक्सीलेंट, वो लंग्स में जाएगा। इट गेट्स पुश टू द राइट वेंट्रिकल, सो राइट एट्रियम से वो आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स में। सो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। उसके बाद क्या हुआ? लंग्स में ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकाल दी गई, जो खून में कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको निकाल दिया गया और ऑक्सीजन जो है खून में ऐड हो गया। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, जब खून जो है लंग्स से अब ऑक्सीजनेट हो गया है, उसमें ऑक्सीजन आ गया है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, ब्लड देन एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम, फिर वो वापस हार्ट को एंटर करेगा। लंग से ब्लड वापस हार्ट में आएगा लेफ्ट एट्रियम से। फिर क्या होगा? अब उसमें ऑक्सीजन है तो वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से उससे नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में वो जाएगा। आगे चल के इसको देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा। सो व्हाट हैपेंस, ब्लड हैज मूव फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और अब उसमें ऑक्सीजन आ चुका है। उसके बाद फिर इट इज सेंट टू द बॉडी। ऑब्वियसली जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है, उसमें ऑक्सीजन भी आ चुका है, तो एक आर्टरी की मदद से वो पूरी बॉडी में फिर जाएगा ताकि बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन जो है मिल सके। इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, उस खून में ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जो पूरी बॉडी के सारे सेल्स को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए चाहिए। तो फिर जो ब्लड है वो उन सबके पास जाएगा, उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो फराहम करेगा। इन दिस मैनर हार्ट का आपने देखा फंक्शन किस तरह से होता है, वो किस तरह से ऑपरेट करता है। बड़ा ही इसका एक इंटरेस्टिंग चैनल है। आई होप कि आपको वो समझ आया होगा। अगर अभी आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया, 2-3 बार इस प्रोसीजर को सुने तो आपके दिमाग में जरूर वो बैठ जाएगा। आई एम श्योर इट्स नॉट दैट हार्ड। अगले लेक्चर में हम इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ी सी और बेसिक डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो इस कॉन्सेप्ट को समझने में। Until then, आप अपना ख्याल रखें, आप इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को, इस लेसन को अच्छे तरीके से समझें, रिव्यू करें, पढ़ें, लेक्चर्स को सुनें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।